तो हेलो बच्चा बाड़ी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। अच्छा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल से पढ़ लिया था। अब देखो हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे ना। अब देखो हमारे पास क्या है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो घाती बहुपद ज्ञात करना। दो घाती बहुपद कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। ठीक ऐसे ही होता है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो दो घाती का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्या, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है बताओ, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए ना। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताओ, सी बाई ए। हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पे बी क्या है, बी एक्स का गुणांक है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है अचर पद है, ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। हम लोगों ने यहाँ से फार्मूला पढ़ लिया था ना। अब देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, दिया है क्या, दिया है क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग कितना दिया है बताओ, कितना दिया है, -3 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, कितना दिया है, 2 दिया। देखो यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल यानी क्रम से दिया है, जो पहले वो पहले, जो दूसरा है वो दूसरा गुणनफल है, तो दूसरा यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। तो गुणनफल हमारा 2 है, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है। चलो अब इससे हम तुलना कर लेते हैं। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए है ना। अब देखो यहाँ पे शून्यकों का योग कितना है, -3 है ना। इसके नीचे 1 लिख दें, 1 लिख सकते हैं ना, कि परिमेय संख्या बना सकते हैं ना किसी को, एक लिख के बटे में। तो देखो यहाँ पर बी देखो इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा यहाँ, यानी कि यहाँ से क्या निकला हमारा, यहाँ से निकला बी बराबर 3 और ए बराबर क्या 1 है ना। अब देखो अब फिर देखो अब क्या, शून्यकों के गुणनफल से तुलना कर लो। शून्य का गुणनफल क्या है, सी बाई ए है ना। अब देखो सी के ए कितना है, अरे सॉरी यहाँ पे कितना गुणनफल कितना है, 2/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से सी बराबर 2 और ए बराबर 1 है ना। देखो एक एक क्या है, सेम है ना। तो हमारा क्या है ये सही, देखो ए का मान यहाँ पे भी 1 है, ए का मान यहाँ पे 1 है, यानी ये दोनों क्या रहना चाहिए, ए का मान क्या रहना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी जैसे देखो क्या है, कोई चीज़ हमारे पास 2 चीज़ है, यानी कि देखो अगर हम कोई चीज़ को बना रहे हैं ना, जैसे हम लड्डू बना रहे हैं है ना। लड्डू जब बनाएंगे जो एक ही थाली में जो बुनिया हमारा वहाँ पे बना हुआ है, अगर उसी से हम लड्डू बनाएंगे तो जो सबका मिठास होगा, सभी का मिठास एक ही होगा ना, एक ही होगा नहीं होगा। जब हमारा ये बहुपद एक ही समीकरण से बन रहा है तो दोनों एक का मान एक ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। जब एक ही होगा, दोनों का मान सेम होगा ए का, तब हमारा कहने का अनुसार क्या होगा, ये जो सी और बी का मान हमारा क्या है, एक्चुअल आया है। तो चलो समीकरण से मान रख देते हैं, तो हमारा द्विघाती समीकरण बन जाएगा, दो घाती क्या बन जाएगा, दो घाती समीकरण बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, क्या ए का मान कितना है 1, यहाँ पे 1 रख दो तो 1 से गुणा करेंगे सेम वही आएगा। प्लस क्या, बी का मान 3 है तो 3x हो जाएगा, और सी का मान 2 है तो +2 में है तो 2 हो जाएगा। ये हमारा दो घाती समीकरण बन गया है ना। अब देखो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ एकदम इजी वे से, दो घाती समीकरण अगर शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, फिर देखो -x लिखोगे, और यहाँ पे क्या, शून्यकों का योगफल, क्या योगफल ना। फिर देखो फिर प्लस में क्या, शून्यकों का गुणनफल, हाँ, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का ये समझ लीजिए पूरा हमारा क्या, ये गुणनफल है ना। ये फार्मूला है। चलो यहाँ ये इससे देखिए क्या यही आता है सेम टू सेम। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं। देखो ये माइनस है, शून्यकों का योग कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे -3 दिया गया है ना, -3 दिया गया है ना। तो -3 ये और ये माइनस एक्स प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 गुणे एक्स 3x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो अब बचा क्या है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, देखो प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, +2 दिया है, यानी कि +2 आया, बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। हम ये फार्मूला को याद करेंगे, यानी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को गुणनफल -x गुणे शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, इससे हमारा ये फार्मूला हो जाएगा है ना।
इसे हमारे ऐसे इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ेगा, हम इसे डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हैं ना। आपको आज की क्लास कैसा लगा है? मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? चलो एक और उदाहरण देखते हैं। अब एक उदाहरण देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो जो क्या दिया गया है, देखो बोला है जांच कीजिए कि दो घाती बहुपद 3x² माइनस 5x माइनस 11x माइनस 3, ये हमारा एनसीईआरटी बुक से उदाहरण नंबर 3 है, सॉरी 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है ना, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, यहाँ पे -3 है ना, -3 समझो है ना। कि शून्य हमारे पास 1 2 3 शून्य हमारे पास दिए गए हैं ना। इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों ना के बीच के संबंध की सत्यता को ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, इसके बीच शून्य को तथा गुणांकों के बीच। अब देखो जहाँ आपको मिले शून्यकों के बारे में ना, तो शून्यकों का मतलब समझना, क्या समझेंगे आप? शून्यकों का मतलब बोल रहा है कि शून्यकों का ये योगफल पूछ रहा है ना। अब हमारे पास ये दिया गया है, तो हमें इसके शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना, यानी जांच करना पड़ेगा क्या एक्चुअल में यही होगा या दूसरा कुछ होगा, है ना। तो दिया गया है। अब चलो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये वाकई में ये शून्यक जो दिया गया है क्या सही दिया गया है। तो हम देखते हैं हमारे पास px बहुपद हमारे पास क्या है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x उसके बाद ये क्या है -11x माइनस 3 है ना। ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक त्रिघाती बहुपद है। और इसके शून्य क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। इसके शून्य 3 -1 और -3 है ना, ये तीनों है। तो हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से ना, ये 3 शून्य दिए गए हैं। तो हम पहले चेक करेंगे, पहले के लिए चेक करेंगे क्या, 3 रख देंगे। क्या रखेंगे, 3। जब 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 का क्यूब ना। ये देखो -5 × 3 का स्क्वायर ना, -11 × 3 -3। ये गुणा करोगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 3 81 हो जाएगा। और ये -3 त्रिक 9 9 9 45 हो जाएगा। अब ये 11 3 33 -33 हो जाएगा और ये -3 है ना। अब देखो ये 3, ये देखो 3 और ये 36 36 और 45 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 में से 81 जाएगा, क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना, यानी कि हमारा ये शून्यक है। अब हम दूसरे पर चेक करेंगे, क्या शून्य 0 आ गया है ना, यानी कि हमारा इस मान के लिए हमारा ये शून्यक है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, हम चेक करेंगे -1 के लिए। जब -1 रखेंगे हमारे पास बहुपद ये दिया गया है हमारे पास बहुपद ना, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 का पावर 3 ना। फिर देखो -5 × 1 का पावर 2 ना, -11 × 1 -3 3, ये 3 हो जाएगा है ना। ये सॉरी यहाँ पे -1 है ना, तो ये 3 बार है तो ये माइनस में हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये -5 हो जाएगा। और यहाँ पे -11 देखो 11 का 11 माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा और ये -3 ना, है ना। तो है ना, ये देखो 5 3 8 3 11 11, ये देखो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तीनों जुड़ जाएगा। तो ये 5 3 8 3 11 हो जाएगा, ये प्लस में माइनस प्लस माइनस से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये भी हमारा शून्यक है। अब हम चेक कर लेंगे किस पे, -1/3 पे। देखो p हो जाएगा ये -1/3 के लिए ना, बहुपद 1/3 के लिए चेक करेंगे तो ये 3 × -1/3 का क्यूब हो जाएगा है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -5 × -1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -11 × -1/3 ना। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, -3 है ना। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आएगा, यानी जब ये ऊपर नीचे से कट जाएगा तो ये माइनस आएगा 1/9। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हमारे क्या आ जाएगा, 3 × -1/27 होगा। तो 3 1 का 3 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा, नहीं 27 हो जाएगा ना। अब देखो ये 9 बार जाएगा, यानी यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये देखो 3 त्रिक का 9, यानी माइनस 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 5/, देखो ये 2 बार है ना, घात 2 बार, ये प्लस में हो जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 11/3 हो जाएगा, और ये -3 और ये प्लस में हो जाएगा ना। सबका लघुत्तम निकालेंगे तो 9 आएगा, और इसका आएगा, इन सभी का लघुत्तम निकालेंगे तो 9 आएगा। 9 से गुणा इसमें होगा तो ये आएगा -1, और ये -5, और ये +33, और ये -27 ना।
बटे कितना 9। अब देखो ये माइनस में, ये 3 माइनस में, ये 8 6 33, 33 में 33 जाएगा 0, यानी क्या आ जाएगा 0, यानी इसके लिए भी हमारा क्या है, एक क्या है हमारा एक शून्यक है। अब यहाँ से हम लोगों ने शून्यक को चेक कर लिया, यानी हमारा जो शून्यक दिया गया है सही है। अब ना हमें इसके बारे में सत्यता जांच करना पड़ेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, ये एक को मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, पहला वाला जो शून्यक अल्फ़ा है रे यार, अल्फ़ा ना, ये अल्फ़ा पहला वाला शून्यक है, दूसरा वाला बीटा यानी माइनस बीटा बराबर -1 मान लेते हैं, तीसरा शून्यक हमारे पास गामा यानी क्या है -1/3। हमने आपको बताया था तीनों शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। क्या फार्मूला होता है बताओ, बताओ -b/a होता है ना। अब बताओ b यहाँ पे कितना है, बताओ b यहाँ पे -5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3 ना। अब देखो क्या 5/3 वाकई में आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ से हम, चेक करो, देखो तीनों शून्यकों को जोड़ दो, देखो क्या है 3 और प्लस, और ये जोड़ना है हमें -1 और प्लस -1/3 जोड़, देखो इतना आता है। देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कितना हो जाएगा, ये देखो लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 बटे कितना 3, माइनस माइनस प्लस ना, तो ये 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5/3, यानी हमारे जो शून्य ये जो दिया गया है पहला वाला क्या सत्यता हमारा सही है। अब हम दूसरा चेक करेंगे, ये हमारा पहला चेक हो गया। अब हम दूसरा चेक करेंगे, क्या दूसरा चेक करेंगे, दूसरा कैसे करेंगे, दो शून्यकों का योग का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, क्या होता है इसका फार्मूला होता है c/a, यानी c/a, c हमारा कितना है -11 है और a कितना हमारे पास 3, ये आया है। चलो जोड़ लेते हैं, करते हैं गुणा। देखो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे 3 आएगा, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, है ना। फिर देखो अब इन दोनों का गुणा करेंगे, अभी इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 का 3, यानी देखो ये क्या है, एक -1/3 है, यहाँ पे अलग कर देते हैं, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ये देखो अब गुणे कितना है 3 है ना, ये कट जाएगा इससे, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो इसको करो बराबर, देखो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3 माइनस 1 ना। अब देखो 3 से इसमें उड़ा 3 त्रिका, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़, देखो ये इसका गुणा यहाँ पे -3 होगा ना, यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 आएगा, ये -3 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, ये 9 -9 यहाँ पे +1 और -3 ना बटे कितना 3। अब देखो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 9 3 12 -12 12 में से एक जाएगा तो -11/3, यानी कि ये देखो ये दोनों आपस में मिल रहा है, मैचिंग कर रहा है ना, यहाँ पे भी 11/3, यहाँ पे भी 11/3, यहाँ पे देखो 5/3 फार्मूले से आया था और डायरेक्टली हम लोग जोड़ दिए तो तब पे भी इतना आया है। अब तीन शून्यकों का योग का गुणनफल यानी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या फार्मूला होता है -d/a। अब बताओ d हमारे पास यहाँ पे क्या है, d हमारे पास -3 है और a हमारे पास क्या है 3 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले से यहाँ माइनस दिया गया है, यहाँ पे -3 आ रहा है d का मान ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो है ना, देखो 3 से 3 कट जाएगा यानी 1 आ रहा है। अब चलो चेक कर लेते हैं 1 आएगा, क्या आएगा, देखो 3 गुणे -1 गुणे -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी कि हमारा ये क्या है राइट आंसर है ना, हमारा हमने संबंध की सत्यता जांच कर लिया है और हमारा एक्चुअल आंसर आ गया है ना। ऐसे ही करेंगे और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।